प्रवीण, जो हालात नजर आ रहे हैं राजधानी के बाद जमशेदपुर की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा वहां भी कोविड के पेशेंट्स सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज समीक्षा बैठक के बाद क्या ऐसी उम्मीद है कि सख्त लॉकडाउन का फैसला ले सरकार? जो स्थिति बन रही है और जो विकराल स्थिति उत्पन्न हो रही है, अगर हम कल की बात करें तो 992 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई और 706 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। हालांकि अगर लॉकडाउन की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की जो घोषणा की थी राज्य सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। तो ऐसे में देखा गया कि राज्य के मुखिया जो है वो प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मार ना झेल पाए। मीडियम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग जो हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरी ख्याल इस मिनी लॉकडाउन में किया गया था, ताकि जो है ठेला खोमचे वाले जो हैं, जो टेक अवे जो भोजन जो है वो पार्सल दे रहे हैं, या फिर जो फल विक्रेता हैं, ऐसे करके जितने भी छोटे मध्यम परिवार जो है, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जितने गरीब तबके के लोग हैं, उनका पूरा तरह से ख्याल रखा गया कि उन्हें आर्थिक मार झेलना ना पड़े। लेकिन बावजूद इसके जो स्थिति जो उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे कोरोना का चेन जो टूटेगा, लेकिन अभी वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लगातार जो संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। मौत के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार जो है जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, आला अधिकारी सड़क पर घूम रहे हैं, लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरत था आशिया की लोग जो हैं, जब राज्य सरकार के द्वारा जब मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई तो लोगों को चाहिए, राज्य की जनता को चाहिए कि राज्य के मुखिया जब चिंतित हैं, परेशान हैं और प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक के लिए वो सोच रहे हैं, तो ऐसे में राज्य की जनता को भी चाहिए, जिले के लोगों को भी चाहिए कि वो स्वतः लॉकडाउन हो जाए, घर के अंदर चले जाएं और घर से बेवजह बाहर ना निकले। जिस तरह से धड़ल्ले से बाजार में निकल रहे, भीड़ भाड़ एकत्रित हो रहे हैं और अपने सारे कामों को इस तरह से कर रहे हैं बेफिक्र होकर कि किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अगर राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य के मुखिया जो हैं, जिस तरह से चिंतित होकर उन्होंने मिनी लॉकडाउन की घोषणा की और जो स्थिति अभी सामने नजर आ रही है, ऐसे में पुनः लॉकडाउन पर विचार हो रहा है। लेकिन आशिया, जो हमने आम लोगों से बातचीत की, जो आम लोगों की प्रतिक्रिया है, जो स्वतः लॉकडाउन कर जो अपने घर पे हैं, उनसे हमने बात की तो उनका कहना यही है कि सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन पर एक बार विचार करना चाहिए। क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन पर अगर विचार होता है तो जो लोग बहाने बना करके भी घर से बाहर निकल रहे हैं और लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, अपने साथ साथ अन्य लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपने जान के साथ साथ दूसरे की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, वैसे लोगों पर सख्ती बरती जाएगी। वैसे लोग जो हैं चिन्हित होंगे, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लोगों में एक डर होगा कि संपूर्ण लॉकडाउन है, अब प्रशासन का जो है वो डंडा चलेगा, प्रशासनिक पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह की बातें जो हैं आशिया सामने आ रही है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन हो जाए। क्योंकि जो आशिया जो दृश्य है, लोग बहाना खोजकर लोग जो है धड़ल्ले से बाहर निकल जा रहे हैं, बाजार पर निकल जा रहे हैं, तो वो ये नहीं समझ रहे कि वो धोखा है, वो जिला प्रशासन या राज्य के सरकार को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो धोखा स्वयं को दे रहे हैं, अपने साथ साथ अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। जो अभी जिस तरह से अभी अस्पतालों की बात करें तो बेड की संख्या में कमी होते जा रही है। ऑक्सीजन युक्त बेड के लगातार सरकार, स्वास्थ्य विभाग कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन युक्त बेड जो है मुहैया कराई जाए, स्वास्थ्य सुविधा अंतिम व्यक्ति तक को मुहैया कराई जाए। लेकिन अगर 100 की क्षमता है और 500 लोग अगर सामने आ जाए संक्रमित, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी पूरी तरह से उथल पुथल की व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, वो भी परेशान हो जाएंगे, जितने भी कर्मचारी और परेशान हो भी रहे हैं। जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, अगर एक सीट है, 100 लोग आ जा रहे हैं, तो वो एक सीट किसको मिले? तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। जो लोग अभी भी 30 से 40% ऐसे लोग हैं। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आशिया, शहरी क्षेत्रों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो वाकई काफी समझदार है, क्योंकि वो सारी चीजों को समझ रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं, अगर दुकानों में बेवजह भीड़ नहीं, घर से बेवजह बाहर नहीं निकल रहे हैं। और शहरी क्षेत्रों में जो आंकड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़े की अगर हम बात करें तो चौंकाने वाले। शहरी क्षेत्रों में लगातार आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्थिति काफी सामान्य है और उसे रोका गया, मतलब वो रुकी हुई है। लौटेंगे प्रवीण, जो आंकड़ों की बात आपने की है उससे पहले समझ लेते हैं इस कोरोना की क्रोनोलॉजी को। कुछ दिनों में झारखंड में कैसी रही है, आंकड़े में तस्वीर एक बार समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मनीष के पास चलेंगे। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। इस दौरान भले ही पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी काफी इजाफा हो रहा है, लेकिन मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 4 दिनों से हर रोज 100 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में 22 से 27 अप्रैल तक 36,058 संक्रमित मिले, तो वहीं
637 लोगों की मौत हो गई है। 23 अप्रैल को जांच जब की गई 42,523 लोगों की, जिनमें पॉजिटिव 5,771 आए। मौत के आंकड़े थे 63। रिकवरी हालांकि हुई 3,205 लोगों की। 24 अप्रैल के आंकड़ों की बात करें तो जो सैंपल 24 अप्रैल को जांच किए गए थे वो थे 35,909 और पॉजिटिव हुए थे 5,152। मौतें हुई थी 110। रिकवरी हुआ था 2,865 लोगों का। 25 अप्रैल को 30,299 सैंपल जांचे गए, 5,903 संक्रमित और मौत 103। रिकवरी 3,287। 26 अप्रैल को भी आंकड़े कुछ इसी तरह 35,895 लोगों की जांच की गई, पॉजिटिव मिले 5,541। मौत हुई 124। रिकवर हुए 4,018। 27 अप्रैल को जांच की गई 32,061 लोगों की, जिसमें पॉजिटिव मिले 6,020। मौत हुई 131 लोगों की। रिकवरी 4,247 लोगों की हुई। तो ये पिछले कुछ दिनों के आंकड़े हैं जब से ये मिनी लॉकडाउन लगा है, जब से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगा है। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, आंकड़े आपने देखे, इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बावजूद आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, वजह क्या है? मौतों की रफ्तार भी उसी तरीके से हो रही है, बढ़ रही है मौतों का आंकड़ा भी रफ्तार के साथ, संक्रमितों की संख्या भी रफ्तार के साथ बढ़ रही है। लोग हालांकि डरे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, घर में समेट रहे हैं खुद को, लेकिन उसके बावजूद भी ये रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही। आसिया, आपके सवाल में दो तीन चीजें अलग अलग है। जैसे कि आपने कहा कि रफ्तार, जिस संक्रमण का जो दर है वो बढ़ रहा है, तो संक्रमण के दर का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो लोग अपना सैंपल दे चुके हैं, किसी के टच में आए हैं और उनको ट्रेस किया गया है और अपना वो सैंपल दे चुके हैं, उसके बाद भी वो घूम रहे हैं, जब तक ये बात नहीं सामने आ जा रहा है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव होने के बाद भी किसी न किसी बहाने लोग अपने आप को आइसोलेट नहीं करके हैं, बल्कि किसी न किसी बहाने वो बाहर निकल ही रहे। भले वो ये कहें कि घर की मजबूरी है, काम करना है, दवा लेने जाना है, ये कारण है। दूसरी चीज है सबसे बड़ी बात की मौत। कल जब हम लोग न्यूजीलैंड भारत, जब एक चिकित्सक, यहाँ के नामी चिकित्सक के साथ जब हम चर्चा कर रहे थे कल देर शाम, तो वहाँ पे बात सामने आई। इन्होंने डेटा बताया कि एज अब नीचे वाले एज भी है। एक समय था कि लोग इस बात को समझते थे कि यंगस्टरों को नहीं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनको कोरोना ये कर रहा है। लेकिन इस बार किसी बीमारी से ग्रस्त ही नहीं, बल्कि अगर स्वस्थ हैं और उनका लंग्स पकड़ता है तो उन्हें भी, यानी सांस की समस्या जब पैदा हो रही है और उन्हें ऑक्सीजन सही समय पर नहीं मिल रहा है, तो उनकी मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी, सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये एक बड़ी वजह सामने बन करके आई है। तो अब रही बात की आंकड़े, ऑक्सीजन की बात है। देखिए, देवघर में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की जो प्लांट है, रिफिलिंग का प्लांट है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज कि सिलेंडर की कमी यहाँ पे महसूस की जा रही है, बहुत बड़ी चुनौती है। आज एक नई पहल की गई है कि आज एसडीएम खुद निकल करके जितने भी वेल्डिंग वाले होते हैं, यानी कि जो फैब्रिकेशन का काम करते हैं, वहाँ भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, उन सारे सिलेंडर्स को वो कलेक्ट कर रहे हैं, एक कह सकते हैं कि सीज कर रहे हैं, फिलहाल उसको ले रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं और बाद में उसको दे दिया जाएगा। तो ये एक नई पहल की जा रही है। दूसरी पहल ये भी की गई थी कि आप रिफिलिंग का दर बढ़ाया गया था, यानी कि आपका खत्म होता है तो उसे ही आप तुरंत आकर के इसको ये कर ले। तीसरी जो बात है वो है कि देवघर सदर अस्पताल में पाइपलाइन बिछाया जाएगा बेड के बगल में। सरकार कहती है बेड की जरूरत है, बेड के साथ में ऑक्सीजन युक्त। तो ये जो आधारभूत जो समस्याएं हैं, जो हमारे पास नहीं है, हम पिछड़े हुए हैं इस मामले में कि आज भी बिल्डिंग है, बेड है, बिस्तर है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन की पाइपलाइन आपके वार्डों में नहीं है, आपका जनरल वार्ड हो या आईसीयू हो। तो ये एक बहुत बड़ी कमी, इसे दूर नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, देवघर के मामले में अगर हम बात करें तो जो निजी अस्पताल को लिया गया है वहाँ वेंटिलेटर जरूर लगा हुआ है, लेकिन ऑपरेटर नहीं है। तो ये आधारभूत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कल भी मौत हुई थी और परसों भी मौत हुई थी, 8 मौत हुई थी, कल भी 5 मौत हुई है। तो आप समझ सकती हैं कि ऑक्सीजन की कमी, समय रहते ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल रहा है, तो मौत के कारण अब ये हो रहा है। लोग घरों में सिमटे रह रहे, आपने सही कहा। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है मनीष की सरकार एक साल का वक्त था और ये पता था सरकारों को, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये पता था कि जब कोरोना का फिर दूसरी लहर कोरोना की आएगी तो कहीं ना कहीं मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ऑक्सीजन सपोर्टेड हर बेड को कर दिया जाता, लेकिन शायद ये चूक हुई है जिसका खामियाजा जान गंवाना पड़ रहा है।
निश्चित तौर पर आसिया आपने सही कहा, बिल्कुल ये उसी तरह का एक तरह से उदाहरण कह सकते हैं कि जैसे जनरल इंश्योरेंस जो होता है, इसलिए हम नहीं लेंगे कि कोई एक्सीडेंट में मेरा मौत हो तो उसका मुआवजा मेरे परिवार वाले को मिल जाए। एक इंश्योरेंस काम करता है जब आप खतरे में रहेंगे, एक छतरी की तरह काम करता है। तो आपका हेल्थ सेक्टर जो था आपको हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए था, चाहे शहर के लोग हो, चाहे गरीब लोग हो, चाहे ग्रामीण के लोग हो या कहीं के लोग हो, बीमार कोई भी पड़ सकता, किसी को जरूरत पड़ती, तो कम से कम हेल्थ सेक्टर को एटलीस्ट दुरुस्त कर लेना चाहिए था तब, जबकि 1 साल पहले हम ऑलरेडी कोरोना की महामारी झेल चुके हैं। यह अलग बात है कि देश के वैश्विक स्तर पर हम लोगों ने अपनी इसको जीत की हासिल की, अपनी पीठ थपथपाई और हम भूल गए कि जो मेरी कमी है हेल्थ सेक्टर में खास करके, उस कमी को हम दूर कर ले, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। तो आज अगर हम भुगत रहे हैं तो उसका यही सबसे बड़ी वजह है। आप कल्पना कीजिए कि अगर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन से लाइन मिला हुआ नहीं, ऑक्सीजन युक्त अगर बेड होता, पाइपलाइन बिछी होती, तो शायद ये समस्या आज नहीं होती। अब बात चल रही है, अब एक टीम आएगी, उसका वो टेंट तैयार करेंगे, पीआईपी तैयार करेंगे, फिर टेंडर होगा, फिर बुलाए जाएंगे, लगाए जाएंगे, यानी अगला 15 दिन के बाद ही देवघर सदर अस्पताल में पाइपलाइन बिछ पाएगी और बेडों के पास। तो सोचिए कि इस 15 दिन को कैसे आप चुनौती भरा होगा कि कैसे आप इसका सामना करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चूक हुई है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, या सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं अपने अपने इलाके के, उनके क्यों नहीं वो सोच पाते हैं इस स्तर पे, और क्यों नहीं वो आगे बढ़ करके इसे जरूरी, ये सबके लिए जरूरी है, वोट बैंक से ऊपर की चीज है। आसिया बिल्कुल सही कहा मनीष आपने, और बार बार ये कई एजेंसीज की तरफ से चेताया जा रहा था कि अगर भारत में ये दूसरा हमला होता है कोरोना का, चूंकि आबादी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो बहुत ये जानलेवा हो सकता है। और वो तस्वीर नजर आ रही है, लापरवाही लोगों से भी हुई, चूक हुई, लोगों को लगा एक लहर चली गई, अब कोरोना पर विजय पा लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दुगनी ताकत के साथ कोरोना ने हमला किया, जिससे मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। प्रवीण, एक और उपाय है अब इससे बचने का, मौतों को रोकने का, वो है वैक्सीनेशन, जिसके लिए आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। अब 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, उसके ऊपर के लोगों को पहले से ही मिल रहा है। इसके लिए क्या तैयारियां दिख रही हैं जिला स्तर पर, क्योंकि ऐसा ना हो कि अचानक से भीड़ हो या वैक्सीन की शॉर्टेज हो, क्योंकि मुफ्त वैक्सीन की घोषणा राज्य सरकार ने की है, या लोगों को जागरूक करना है, क्या फिलहाल दिख रहा है? आशिया, जागरूकता की अगर हम बात करें तो लोग जो हैं अभी वैक्सीनेशन के प्रति काफ़ी जागरूक होते दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये दूसरी लहर का जो कहर है लोगों पर शुरू हुआ, लोगों पर पड़ना शुरू हुआ, आम लोग जब त्रस्त हुए, आम लोग जब त्राहिमाम करने लगे, तब उनको समझ में आया कि वैक्सीन जो है वो कितनी ज़रूरी है। हालांकि शुरुआती दौर में जब वैक्सीन लगाने की बात आती थी तो घंटों और दिनों दिन जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी है वो बैठे रहते थे सेंटर में, टीकाकरण केंद्र में, लेकिन कोई भी वैक्सीन लेने नहीं आता था। और अभी अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी लोगों की होड़ लगी हुई है वैक्सीन लेने के लिए। अगर हम अपने जिले की बात करें तो जिले में कल रात में ही 18,000 डोज जो है, लगभग 18,000 डोज यहाँ जिले में उपलब्ध कराया गया है राज्य की तरफ से। लेकिन अभी भी जो जितने सेंटर्स हैं, कुछ सेंटर में अभी भी टीका का अभाव है, तो 2-3 दिनों से लोगों को काफी टीके के लिए परेशानी उठानी पड़ रही थी। लोग जो आ रहे थे और टीकाकरण केंद्र से बैरंग लौट रहे थे, क्योंकि टीका जो है उसकी शॉर्टेज हो गई थी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले डॉक्टर उषा से बात की, जिनके जिम्मे में टीकाकरण से संबंधित उनसे जानकारी जब हमने साझा की, तो उन्होंने कहा कि 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लिए आज से रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ भ्रांतियां भी लोगों में थी कि जितने भी 18 और 18 वर्ष से ऊपर आयु के लोग हैं उन्हें मात्र एक ही डोज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें भी 30 दिन या 45 दिन के अंतराल में जो डोज देने की प्रक्रिया है उन्हें वो डोज दी जाएगी। तो इसके लिए तैयारी जो है युद्ध स्तर पर अभी बता रही थी वो कि जितने भी सेंटर्स हैं, चाहे वो धतकेडी कम्युनिटी सेंटर हो या फिर आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सारे जितने भी CSC हैं जुगसलाई के, सदर अस्पताल, MGM मेडिकल कॉलेज और भी जितने केंद्र हैं जहां टीका अभी फिलहाल वर्तमान समय में 45 और 45 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को लग रहा है, तो उन सब टीकाकरण केंद्रों में उन्हें टीका मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वैक्सीन की कमी जो है जिले में देखी गई थी, हालांकि 18,000 डोज तो आया है, लेकिन आशिया वो कहीं ना कहीं काफी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का जमावड़ा, जिस तरह से लोग जो टूट के पड़ रहे हैं टीकाकरण केंद्र में, तो एक भयावह स्थिति और उत्पन्न हो रही है। कहीं ना कहीं उन्हें नाराजगी हो रही है, कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को यह भी चाहिए कि जो निरंतर टीकाकरण का जो चैन है वो भी ना टूटे। वो अगर टूटता है तो ये भी एक भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि लोग जो हैं वो एक बार घर के अंदर दुबक जाते हैं तो फिर दोबारा वो कोशिश नहीं कर पाते कि नहीं हमें नहीं जाना है उस स्थान पर, वहां टीका ले। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां भी लोगों में उत्पन्न हो जा रही। तो अभी आशिया भ्रांतियां कम हुई हैं, लोगों में जागरूकता आया। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को राज्य स्तर पर चाहिए
चाहिए कि टीकाकरण का जो चैन है, जो लगातार लोगों को टीका चलिए, लगवाया तो जा इसके रहा लिए है और आज से कोशिश रजिस्ट्रेशन होगी बड़े पैमाने पर, तभी लोग जागरूक होंगे और टीका के लिए पहुंचेंगे। और ये टीकाकरण को सुचारू रखना होगा, ऐसा नहीं कि आज टीका है कल नहीं है, तो इससे लोगों का मनोबल भी टूटेगा। फिलहाल लोग जागरूक हुए हैं और टीकाकरण अभियान में ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनेंगे, इसकी उम्मीद भी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और प्रवीण, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।